हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए आईपीओ की डिटेल एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि इस कंपनी का सबसे पहले मेन बिज़नेस क्या है। इसका जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस की डाइवर्सिटी कितनी है, वो बिज़नेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ वो काम करता है, कहाँ कहाँ उसके ऑफिस हैं। इसके अलावा फिर हम जानेंगे कंपनी ने पास्ट में कितना प्रॉफिट किया है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी ग्रोथ साइड जा रही है या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन साइड में है, कंपनी ने लोन कितना ले रखा है, कंपनी का लोन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, कंपनी का जीएमपी क्या है। इन सारी चीज़ों की मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी नई वीडियो आती है आईपीओ से रिलेटेड तो आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल चीज़ समझते हैं कि कंपनी कब का आईपीओ जो है वो कब से कब तक आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आईपीओ है वो 13 सितंबर को ओपन होगा, 18 सितंबर क्लोज होगा, यानी इस पर्टिकुलर 2 डेट के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफर प्राइस 108 रहने वाली है और 1200 का लॉट रहेगा, तो आपकी लगभग 14 से 15 हज़ार के बीच में कुछ रहता है, 14.5 से 15 के बीच में उतना ही आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इस कंपनी में जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 19 सितंबर को, और 23 तारीख को आपका लिस्टिंग हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शेयर कितने में लिस्ट हुआ। चलिए, ये तो हो गई सब सेकेंडरी बातें। अब हम जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। देखिए, जब हम लोग कंपनी का बिज़नेस समझेंगे, कंपनी की डाइवर्सिटी समझेंगे, कंपनी का पोर्टफोलियो समझेंगे, कंपनी का पास्ट का प्रॉफिट समझेंगे, तब हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे, तब हम लोग समझ पाएंगे, तब हम लोग डिसीजन तक पहुँच पाएंगे कि हमको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। और अगर अप्लाई करते हैं तो हमें फ्यूचर में इसमें होल्ड करना है अगर लगता है तो, और अगर नहीं लगता है तो क्या हमें करना होगा ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। ओके दोस्तों, तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले इसके बिज़नेस के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसका जो मेन काम होता है, ये कंटेनर वेसल्स देती है, कंटेनर्स देती है जो कि लॉजिस्टिक्स में, मतलब जो कि सामान ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं। जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा कि जैसे अगर कोई भी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री वगैरह होती है और अगर वो जैसे फ़ॉरेन से कुछ सामान मंगा रही है, ये फ़ॉरेन का से सामान मंगा रही है, ये अपना सी है और ये अपना इंडिया का पोर्ट साइड है। तो जब ये इधर पे आता है तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो भी पोर्ट है, पोर्ट से आपको मेन एरिया तक पहुँचाने के लिए जो कंटेनर्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो ये कंटेनर्स और वेसल्स ये उनको प्रोवाइड करती है। और या फिर जो कंटेनर में सामान भर के यहाँ से सी के थ्रू दूसरी कंट्री में जाता है, तो वो वेसल जो वो भी जो वेसल्स होते हैं, वो जो कंटेनर होते हैं, ये उनको भी प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का बिज़नेस ये है एक्चुअली में, मतलब मेनली ट्रांसपोर्टेशन भी करती है और कंटेनर्स को लीज पे भी देती है। ऐसा नहीं है, मतलब कंटेनर्स को दूसरे को लीज पे भी देगी और ख़ुद भी ट्रांसपोर्ट करके देगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इसका जो कैटेगरी, ये सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक लीजिंग ऑफ कंटेनर्स और दूसरा शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग। मतलब एक तो आपको कंटेनर लीज पे दे देगी, फिर आपको जो करना है वो करो, और मतलब जहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरा, ये खुद ही कंसाइनमेंट ले लेगी कि मैं आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में टू एंड फ्रो मूवमेंट करके इसको पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो ये हो गई इसका बिज़नेस। अब हम लोग समझते हैं कि कंपनी ने आईपीओ एक लॉन्च करा है, तो आईपीओ लॉन्च करा तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तो कंपनी, क्योंकि अभी एक ये अपकमिंग कंपनी है, जैसा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि 31 जुलाई 2024 में 100 कस्टमर्स इसके थे, 3 साल से ये काम कर रही है लगभग, और इसमें कुछ लगभग 100-200 के अराउंड इसमें कुछ एम्प्लॉइज़ हैं। तो कंपनी अपने आप को और बढ़ाने के लिए अपना आईपीओ लेके आई है। अब हम लोग समझते हैं ये आईपीओ है कितने का। तो इसका जो आईपीओ है उसकी साइज़ है 65 करोड़। देखिए, एसएमई में लगभग आपको इसी साइज़ के आईपीओ मिलेंगे, क्योंकि एसएमई का फुल फॉर्म ही होता है स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब जो छोटी कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो ये 65 करोड़ का आईपीओ है, जो कि मतलब ठीक है, अच्छी रेंज में है इनके एसएमई के हिसाब से। अब हम लोग समझते हैं कंपनी में हमें अप्लाई करना है नहीं करना है। उसके लिए हम लोग जानेंगे कंपनी के पास्ट के फाइनेंशियल्स। तो देखिए, कंपनी के जो पास्ट के फाइनेंशियल है, जब कंपनी लिस्ट करने जाती है तो वो अपने डॉक्यूमेंट सेबी को रजिस्टर करती है, तो सेबी को पेश करती है। तो वहाँ पे इसने 3 साल का अपना रेवेन्यू, अपना जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो पेश किया है। इसमें हम लोग दोस्तों समझेंगे कि ये जो इसका जो रेवेन्यू पार्ट इसका 31 मार्च 2022 में 153 करोड़ था, 2023 में 180 करोड़ हो गया और 2024 में दोबारा 153 करोड़ हो गया। यानी यहाँ पे कोई ड्रेस्टिक इंक्रीज़ नहीं है, इंक्रीज़ है बट कोई ड्रेस्टिक इंक्रीज़ की अगर बात करोगे तो वो नहीं है। दूसरी चीज़, इसका जो आप प्रॉफिट देखेंगे,
लेकिन प्रॉफिट में इसमें बराबर बढ़ोतरी हुई है। पहले इसका 5 करोड़ प्रॉफिट था, फिर 8.5 करोड़ प्रॉफिट हो गया और ये जाके 12 करोड़ प्रॉफिट हो गया। यानी ये एक इसमें पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये तो हो गया इसके पॉजिटिव साइन, इसके नेगेटिव साइन भी है। कंपनी ने प्रॉफिट तो बनाया है, पहले साल के बाद दूसरे साल में इसने 3 करोड़ का प्रॉफिट ऐड करा है, उसके बाद में 3 करोड़ का फिर से ऐड करा है। लेकिन कंपनी ने बोरोइंग्स भी बढ़ाई है काफ़ी। पहले कंपनी की बोरोइंग्स लगभग 9.89 करोड़ थी, उसके बाद में सीधा 17.5 करोड़ इसकी बोरोइंग्स हो गई और 17.5 से बढ़ के दोबारा 23 करोड़ हो गई। यानी कंपनी ने बोरोइंग्स स्टेडली हर साल इंक्रीज़ की हैं। देखिए बोरोइंग्स एक लिमिट तक अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं अमाउंट, तो वो थोड़ा सा कंपनी के लिए दिक्कत होती है। क्योंकि थोड़ी बोरोइंग्स में क्या होता है दोस्तों कि कंपनी थोड़ी बोरोइंग लेके अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट उनको पूरा कर लेती है और साथ में वो टैक्स बेनिफिट भी ले लेती है, तो इसलिए लेती हैं। लेकिन अगर ये अमाउंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर वो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। हालांकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि कंपनी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हो, क्योंकि 23 करोड़ का लोन है और 153 करोड़ की इनकी रेवेन्यू है। लेकिन रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। 153 से 180 करोड़ का, 180 करोड़ से फिर से 153 करोड़ पे आ गए। तो यानी मतलब ओके टाइप का है इसका फाइनेंशियल्स, मतलब ऐसे बहुत तगड़ा भी नहीं है। तो अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं तो चलिए पहले अप्लाई करते हैं। उसमें अभी एक चीज़ और बताना बाकी है, जो कि है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिससे पता चलेगा कि कंपनी ने एक्चुअली में जो IPO लेके आई है क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि जिस प्राइस पे आपको IPO पड़ रहा है वो अर्निंग के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे है 20.76 आफ्टर लिस्टिंग। यानी जो 20 वाली जो रेंज वाले जो PE रहते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। यानी जिस रेट पे ये आपके लिए IPO लाई है वो रेट काफ़ी अच्छा है, आप बिल्कुल ही आराम से बिना टेंशन लिए इसको ले सकते हैं। और साथ में हम लोग इसके देखेंगे काफ़ी अलग चीज़ें। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 45% है, ROC देखेंगे 41.43% है, डेट टू इक्विटी भी 1 से कम है 0.72% है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 5.77 है, थोड़ी ज़्यादा साइज़ है लेकिन अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 7.5% है। तो ये सब चीज़ें इसके इंडिकेटर्स मतलब सही हैं, बेकार नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी जो है वो है इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कंपनी का ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। साथ में कंपनी ने प्रॉफिट भी हमेशा हर साल बढ़ाया है अपना। लेकिन बस इसका छोटा सा एक नेगेटिव जो साइड है वो है इसका बोरोइंग्स। और दूसरा जो चीज़ है जो कि नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे कि कंपनी में ड्रेस्टिक इंक्रीज़ नहीं है रेवेन्यू। जब कोई कंपनी नई आ रही होती है और ख़ासकर जब उसको IPO लाना होता है तो वो अक्सर अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है, लेकिन इसमें इतनी भी कुछ खास इसकी रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आया है। तो और साथ में लेकिन वहीं दूसरी साइड इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी सही है और इसके बाकी इंडिकेटर्स काफ़ी सही हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिस्टिंग गेंस लें। मतलब आप जैसे ही मार्केट ऑन होता है आप प्रॉफिट लें और एग्ज़िट मार दें। और जो लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए और भी बहुत अच्छी कंपनी आने वाली हैं, तो क्यों ही इसमें पैसा फंसाएं। ठीक है, जिस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा होगा, जिस कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स, उसका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, हम उसमें जाके होल्ड कर लेंगे। लेकिन इस कंपनी में कोशिश करिए कि ना करें। बाकी देखिए मैं जो भी डिटेल्स दे रहा हूँ ये एक सिर्फ रिकमेंडेटरी है, आपको अपना खुद का भी दिमाग लगाना है, खुद भी एनालिसिस करनी है और समझना है कि इस कंपनी में आपका होल्ड करना या लॉन्ग टर्म सेव करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना कितना फ्रूटफुल होगा, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो लाता हूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।